तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमायरा कबीर लीडरशिप वाली और आज दोबारा मैं आ गई एक नए गेस्ट के साथ हमारे आज के जो गेस्ट है वो है ताहा लीडरशिप वाला। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने इंटरव्यू लिया लेना ले रही हूँ आज मैं, क्योंकि बहुत सारे तमाम चीज़ों के लिए बहुत इसके लिए तो चलिए हम लोग अपना स्वागत करते हैं हमारे आज का जो हमारे गेस्ट है, मोहम्मद ताहा लीडरशिप वाला। आज हम लोग उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में जानेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो लोग उनसे कुछ इंस्पायर्स हो सके और उनसे कुछ सीख सके और अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो है अप्लाई कर सके। तो अस्सलाम वालेकुम ताहा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताहा, अगर थोड़ा-सा आप मेहरबानी करके अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें, ताकि जो आपको देख रहे हैं आपको जान सके। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद ताहा लीडरशिप वाला है और मैं यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। ओके, थैंक यू। तो ताहा, हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अभी जो है अभी क्या कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, या फिर क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस फील्ड से है, अगर ये बताएं आप। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ रेयान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में और उधर का मैं स्टूडेंट हूँ और उधर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और काफ़ी कुछ मैं सीख चुका हूँ और मुझे अभी तक यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए 9 से मेरे ख्याल 1 ईयर हो गए और 1 ईयर मैंने अभी तक ये सीखा है ऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कैमरा पोस्ट, इंटरव्यू लेना देना, कॉल एंड स्टेटस टैग, बिजनेस कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स और इस तरह की और चीज़ें, वीडियो एडिटिंग करना, ये सब कुछ चीज़ें मैंने सीख ली हैं अभी तक। थैंक यू। तहा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने रेहान एआई स्कूल के बारे में कैसे जाना, या फिर किस तरह से इसके साथ जो है आप जुड़े, किस तरह से आपकी जर्नी रेहान एआई के साथ शुरू हुई? अगर इसका एक शॉर्ट सा बोल देते हैं हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो लोग भी जान सके। जी, मेरी मदर को बेसिकली सरेआम का पता था, वो काफ़ी देर से सरेआम को फॉलो करती थी उनको और उन्होंने एक दिन वीडियो देखी कि इस्लामाबाद में एक न्यू कैंपस खुल रहा है रेयान स्कूल का, तो उन्होंने बेसिकली पहले उधर जाके विज़िट किया और उनको काफ़ी अच्छा लगा कैंपस इस्लामाबाद का। तो उन्होंने उधर विज़िट किया और काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद फिर मैंने उधर एडमिशन लिया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जब से आपने रेहान एआई स्कूल ज्वाइन किया, आपने कहा कि आपको 1 साल हो गए तकरीबन। तो इन 1 सालों में आपने अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस देखे, जो रेहान एआई में आने के पहले नहीं थे और आने के बाद हो गए? तो ये थोड़ा हमें बताएँ। जी, इससे पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। जब से मैं रियान स्कूल ज्वाइन किया किया तो मेरे अंदर मतलब जब मैं इंटरव्यू करना शुरू हुआ था टास्क में, तो मैंने जब 2-3 इंटरव्यू किए तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी और मैं इंटरव्यू अब इजीली कर सकता हूँ। पहले मेरे लिए कैमरा फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस नहीं था किया, ना एक भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी। मैं स्टडी कर रहा था इससे पहले और जब से मैंने इंटरव्यू करना शुरू हो गया तो मुझे इंटरव्यू करना आ गया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहा आहिस्ता-आहिस्ता। और मैंने ये सब कुछ चीज़ें सीख भी ली और मुझे ये नहीं था लगता कि मैं ये सब कुछ चीज़ें सीख लूँगा। लेकिन जब से मैंने ऐसे-ऐसे चीज़ें करना सीखी, तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हुआ और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर लेता हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा बताया आपने कि कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये एक एक्चुअली एक ऐसा एक सिस्टम है, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर लोगों को हर सारी चीज़ सिखवाई जा सकती है।
जहाँ पर लोग प्रेशर देकर भी हो या फिर टास्क के हवाले से, जो नहीं है वो ज़रूर अपने आप में बिल्डअप हो सकती है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो है वो कॉन्फिडेंस है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, तो सबके पहले आपने रेहान स्कूल से क्या सीखा, क्या तालीम हासिल की? सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब आपने रेहान स्कूल पहला जॉइन किया, तो सबके पहले आपने क्या चीज़ सीखी, उसने उसमें से क्या तालीम हासिल की? जब मैंने फर्स्ट टाइम रियाज़ को मतलब जॉइन किया तो मैंने ये चीज़ सीखी कि मतलब इधर जब मैं फर्स्ट टाइम गया स्कूल तो मैंने ये देख के हैरान हुआ कि बच्चे लैपटॉप मोबाइल पे काम कर रहे हैं। और जो दूसरे स्कूल हैं बेसिकली उधर तो सारा काम पढ़ने लिखने का होता है। तो मैंने तब मतलब मुझे 1-2 दिन हुआ तो मैंने अपने पहले फर्स्ट डे तो अकाउंट्स बनाए सारे अपने सोशल मीडिया के। वो मैंने सारे अकाउंट बनाए और नेक्स्ट डे जब मैं आया मैंने कैनवा पोस्ट बनाना शुरू की। तो पहले तो मतलब मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी। लेकिन तब मैंने 5 से 6 कैनवा पोस्ट बना ली थी ना, फिर मुझे ईज़ी लगना शुरू हो गया था। और फिर मैंने कैनवा पोस्ट बनाना शुरू कर ली और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं कैनवा पोस्ट सारी, मतलब बनानी आती हैं। और फिर मैंने आहिस्ता से मुझे टेडएक्स का थोड़ा-सा मुश्किल हुआ था। तो मतलब एक तो मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की टेडएक्स बनाने की फर्स्ट टाइम, तो मेरे से टेडएक्स नहीं बनी। तो जब मुझे मतलब ट्राई मैंने 1 से 20 दफ़ा की थी, मेरे से नहीं थी टेडएक्स बनी। तो फिर मैंने एक दफ़ा ट्राई की, किले में बैठ गया तो मेरे से बन गई। जी, शुक्रिया बहुत। आपने बहुत ये बात की कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन जब कोशिश की जाए तो आपकी बातों से समझ में आता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जैसे कि आपने कहा 20 दफ़ा आपने ट्राई किया और 21वें दफ़ा आपका टेडएक्स फिर बन गया। तो यही है रेहान स्कूल कि हम लोगों को पूरा एक जब तक हम लोग बेहतर ना हो जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ता रेहान स्कूल हमारा, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको एआई के बारे में आपका क्या ख़्याल है? एआई क्या चीज़ है या फिर हम लोगों को क्यों सीखनी चाहिए? एआई सीखने से क्या होगा या फिर क्या नहीं हो सकता अगर एआई ना सीखे तो? यही सीखने से तो मतलब यही आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर कैनवा आपको चलाना सीखने को मिलेगा। काफ़ी टूल्स हैं जो सब मतलब आपको नहीं अभी तक पता, लेकिन आप जब एआई में आएँगे तो आपको ये सब टूल्स पता लग जाएँगे और आपके मतलब काफ़ी हेल्प होगी आपके टूलों में से। जैसे कि चैटजीपीटी ये टूल है ना बेसिकली वो भी। लेकिन आपका मतलब आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप चैटजीपीटी से पूछे, वो आपको सारा बताएगी कैसे हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है और कितने पैसों से आपने स्टार्ट करना है। और अगर आपको आइडिया नहीं, वो भी आपको गाइड करेगी चैटजीपीटी। और हर चीज़ मतलब चैटजीपीटी बता सकती है आपको, वो भी एक एआई टूल है। अगर आपको मतलब इंग्लिश नहीं आती वो आपको सिखाएगी। और जैसे कि कालानी है वो इंग्लिश मतलब हमारे बेसिकली हमारी इंग्लिश टीचर ही है ना वो भी। आप उससे इंग्लिश में बात करते हो, आपसे इंग्लिश में बात करती है, तो उससे हमारी इंग्लिश काफ़ी हद तक बेहतर होती है और काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे ही आप एआई में आते जाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपके वहाँ जो आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ की सबसे फ़ेमस चीज़ क्या है जो लोग दूर-दूर से पसंद करते हैं? या खाने के हवाले से है हो या कोई जगह के हवाले से या कुछ भी एक इंटरेस्टिंग सा कुछ बताएँ? मतलब पाकिस्तान की फ़ेवरेट प्लेसेस घूमने के जी। लिए या मतलब वैसे ही? आप किस मतलब पूछ रहे हैं? मैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि घूमने के लिए आपके वहाँ कौन से प्लेसेस जो है बहुत मशहूर है? घूमने के लिए लाहौर में भी काफ़ी प्लेसेस हैं। और जैसे कि मतलब अगर हम मतलब जॉयलैंड भी है वो तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि चिड़ियाघर और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मॉस्क्यूज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं।
और जैसे कि इस्लामाबाद में भी है फैसल मस्जिद और माउंटेन्स व्यूज़, काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान में घूमने के लिए, जैसे शाही ओके, किला लाहौर में। आपका सबसे फेवरेट प्लेस कौन-सा है? मेरा जालैंड भी है फेवरेट प्लेस। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आप अपने लाइफ में सबसे 3 जो चे 3 लोग होते हैं जिसको हम लोग अपना वो मानते हैं कि हमारा मेंटर हो गया या फिर हम लोगों ने जिससे अप्रिसिएशन लिया, तो आपके लाइफ में ऐसे 3 कौन है जिसको आप अपना लाइफ का जो है वो एक आइडल मानते हैं? आइडिया सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नेक्स्ट माय पेरेंट्स, और सर रेहान। तो सर रेहान से कभी आपकी मुलाकात हुई है ऐसे फेस टू फेस? जी हुई है फेस टू फेस। अच्छा हुई है? तो जी। फिर क्या आपने जब से सर से पहले जब आपने मुलाकात की तो पहले तो आपके दिल में क्या आया? आपने सर से क्या पूछा या फिर कैसे वहाँ उस वक़्त की फीलिंग्स थी? सर ने कैसे जवाब दिया? ये थोड़ा हमें बताएँ। जी देखें, बहुत मतलब आराम से मतलब बोलते हैं हर किसी के साथ, मतलब गुस्सा नहीं कभी करते हुए किसी के साथ। वो आपके साथ आराम से बोलते हैं और अच्छे तरीके से आपको जवाब देते हैं। लेकिन मेरी काफ़ी देर पहले उनसे मतलब क्वेश्चन आंसर हुए थे फेस टू फेस। अभी तक तो हमें याद नहीं, और जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो बहुत शुक्रिया। चले हम लोगों को भी कभी ऐसा वो ये मिले तो सर रेहान बांग्लादेश में विज़िट करे तो हम लोग भी उनसे मुलाकात करें तो हम लोग भी बहुत सारी बातें उनसे जान सकेंगे, पूछ सकेंगे। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको ज़िंदगी में इंसान के बाद अगर कोई चिड़िया या फिर कोई एनिमल बनना हो तो आप कौन-सा एनिमल या फिर बर्ड होना पसंद करेंगे? एनिमल अगर बनना हो, वैसे तो ये होता नहीं, लेकिन मैं लायन ज़्यादा बनना पसंद करूँगा। बहुत बहुत अच्छा। आपको पसंद है लायन, बहुत पसंद है आपको? जी मुझे लायन काफ़ी पसंद है, और मैंने लायन के साथ तस्वीरें भी खिंचाई हैं। ओह! इसीलिए तो लायन ज़्यादा पसंद है वरना लोग तो कहते हैं डर लगता है या फिर वगैरह-वगैरह और आपको लायन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक एनिमल माना जाता है आपको वो पसंद, तो अच्छा है। तो मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाम से रिलेटेड होगा कि आपका नाम है ताहा लीडरशिप वाला। तो आपने अपने नाम में लीडरशिप क्यों लगाया? आप दूसरा भी कोई नाम चूज़ कर सकते थे इतने सारे नामों में, लेकिन लीडरशिप ही क्यों? देखा लीडरशिप वाला इसलिए लगाया क्योंकि लीडरशिप वो होता है जो खुद भी बेहतर काम करे, दूसरों को भी बेहतर काम के बारे में बताए, और अपनी टीम को अपने साथ लेकर चले, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने टीम के साथ मिलकर सॉल्व करे, और अपनी टीम के साथ हर एक मतलब प्रॉब्लम शेयर करे, और अपनी टीम के साथ मिलकर सॉल्व भी करे प्रॉब्लम। तो वो एक होता है लीडरशिप वाला, और जो मैं खुद सीख रहा हूँ मैं दूसरों को भी सिखाना चाहता हूँ, उनको भी लीडर में बनाना चाहता हूँ, और उनको भी इस तरह बुलाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने लीडरशिप वाला लिया। जी आपने बताया कि आप लोगों को भी लीडरशिप के हवाले से वो सिखाना चाहते हैं। तो आपका अगर आपका एक मोटिव रहा लीडरशिप के हवाले से तो आप लीडरशिप को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ाना चाहते हैं और किस तरह से अपने जैसे यूथ को जो है इसमें लाकर शामिल करके लीडरशिप का एक ये कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा हमें बताएँ कि क्या आपके दिमाग में ऐसा आता है? देखिए जो कुछ मैं खुद सीख रहा हूँ मैं दूसरों को सिखाना सिखाना चाहता हूँ, और लीडरशिप है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि देखिए मैं जो उनको सिखाऊंगा वो आगे सिखाएंगे और उनको भी लीडर बनाएंगे, और उनको भी ये पता चलेगा लीडरशिप क्या होता है, ये किस
मतलब क्यों लगाया जाता है लीडरशिप वाला आपने नाम के आगे? तो इस तरीके से मैं उनको सिखाना चाहूँगा और लीडरशिप बनाना चाहूँगा। अच्छा तो मुझे मुझे आपसे एक ये सवाल जानना है कि आपके लाइफ में आप जैसे अभी रेहान स्कूल आप जॉइन आपने जॉइन किया, फिर आपका जो एक पर्सनल लाइफ होता है, फिर एक स्कूल लाइफ, पर्सनल लाइफ और भी बहुत तमाम सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती। तो आप सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करते? उसके बाद थोड़ा बाहर भी दोस्तों के साथ जाना वाना होता है ये, तो किस तरह से आप बैलेंस करते हैं? जैसे कि रेहान स्कूल में बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, बहुत सारे जो डेली टास्क्स होते हैं, आप कैसे करके उसके बाद फिर अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हैं? जी मतलब मैं आपको डेली रूटीन बता देता हूँ अपनी। जब मैं सुबह 7 बजे इस्लामाबाद में जब मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ स्कूल, तो उधर जाके सबसे पहले हम करते हैं योगा, मेडिटेशन एंड सूजी। और वो करने के बाद हम अपने जैसे मतलब हमारा एक सेशन होता है, उसमें हम अपने मतलब सर यहाँ का विजन एंड मिशन बताते हैं, और उसके बाद हमारे जो सा टास्क होते हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, और वो हमारे 12 बजे हो जाते हैं। और उसके बाद ब्रेक भी अंदर हो जाती है 12 बजे के अंदर। तो पहले तो मैं इंटरव्यू के लिए मैसेज कर देता हूँ, ताकि इंटरव्यू आ जाए। तो वो हम जैसे मेन मेन टास्क हो जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, कॉल लेनी होगी टेडेक्स, ये कर लेते हैं। और अगर आपकी कहना पोस्ट रह भी गई, वो आप घर जाकर भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मैनेज हो जाता है। तो जब मैं अपने घर हूँ गुजरांवाला, तो तब भी मैं मतलब जल्दी कर लेता हूँ। 1 बजे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर मैं फ़ारुक होता हूँ। फिर मैं 4 बजे सर आते हैं, उनसे मैं पढ़ता हूँ, और सर से पढ़ने के बाद फिर मैं फ़ारुक हो जाता हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा बताया। तो आपके यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ होता है ना कि हम लोग सब्जेक्ट बेसिस पर हम लोगों का होता है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया। तो आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है? मतलब रियान स्कूल में? जी। रियान स्कूल में तो नहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट और नहीं। आपने ऐसे रेहान स्कूल के अलावा और भी कोई स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ, या फिर कभी वहाँ पर मतलब कि पढ़ाई वैसा क्या किया आपने? जी अभी मैं आप अभी आप कौन से क्लास में? अगर रेहान स्कूल के बारे में मतलब कि रेहान स्कूल से मैं हट के बताऊं कि अगर रेहान स्कूल में नहीं है तो फिर कौन से क्लास में आप हैं? मैं बेसिकली रियान स्कूल का हूँ। अभी मैं छुट्टियों में घर आया हूँ गुजरांवाला, और अच्छा। मैं 9th क्लास में हूँ। ओके, और तो आप सॉरी, लोगों के यहाँ 9th क्लास से तो सब्जेक्ट नहीं होता ना, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये होता है वहाँ? इधर जी होता है, आर्ट्स होता है, कंप्यूटर साइंस होती है, और बायो। तो आपका सबसे इंटरेस्ट इन 3 चीज़ों में कौन-सा है? कौन-सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? मैंने तो कंप्यूटर साइंस रखा है। क्यों कंप्यूटर साइंस क्यों? आप दूसरा भी कुछ चूज़ कर सकते थे, बट कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्यों? मुझे कंप्यूटर साइंस काफ़ी इजी लगता था, और मुझे जल्दी याद होता था, और इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस रखा। बाकी बायो वो तो थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए नहीं रखी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड होगा, जैसे कि हमने रेहान स्कूल में हम लोग जॉइन हैं, और फिर आपका जो वो सेक्टर है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करके अगर आप अपनी लाइफ में अगर कुछ बनना चाहें तो वो क्या होगा, या फिर आप कैसे इन दोनों को अपनी लाइफ में जो है वो चीज़ जो है ये कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, और किस तरह से काम करेंगे कि कंप्यूटर साइंस भी मिले और रेहान एआई भी मिले, तो इससे आपको क्या ये लगता है? मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मैं वो भी मैनेज करूं, और जो सा स्कूल्स का है वो भी मैनेज कर सकूं। जी, मतलब कि मेरा ये कि जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस आप
आपका ये है ना। और फिर एआई, जो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी कंप्यूटर के अलावा, साइंस के अलावा नहीं चलेगा। तो इन इन दोनों को मिला के आपके ज़हन में क्या आता है कि ऐसा क्या आप करना चाहते हैं या फिर आपका एक मकसद है? जी, मकसद यही है कि मकसद यही है मेरा लीडरशिप वाला। और मैं वो भी पढ़ाई साथ-साथ कर रहा हूँ और जैसे दूसरे स्कूल की है, और वो साथ-साथ कर रहा हूँ, ये भी साथ-साथ कर रहा हूँ। ओके। तो आपके रिलेटिव हो गए या फैमिली में और भी कोई है जो रेहान स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? मतलब कज़न है, वो शुक्रे के हैं, उनका ताल्लुक शुक्रा से है, वो रेहान स्कूल में, और तो जिनसे बहन भाई हैं वो नहीं। तो आपने रेहान स्कूल के बारे में जो सब जाना, आपने अपने 1 साल से आपने रेहान स्कूल के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो आप अपने जो आपके उम्र के जो लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, तो आप उनको किस तरह से अप्रोच करेंगे कि वो भी रेहान स्कूल में आएँ, और क्यों आएँ, क्या सीख कर जाएँगे और क्या उनकी ज़िंदगी में ये होगी? तो थोड़ा ये चीज़ पर हमें थोड़ा आइडिया दे दें। जी, मैं उनको यही कहूँगा कि वो एक दफ़ा रेहान स्कूल विज़िट करें। अगर वो उनको अच्छा लगा और वो एडमिशन लेंगे, अगर नहीं लगा तो उनकी मर्ज़ी, वो ना लें। लेकिन आप रेहान स्कूल एक दफ़ा विज़िट करें, उसको अच्छे तरीके से समझें, देखें, ताकि आपको पता लगे इधर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, मतलब एआई के मुतालिक सारा सिखाया जाता है। रेहान स्कूल एक वर्ल्ड आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए एक दफ़ा। और जब आप विज़िट कर लेंगे, आपका माइंड इस तरफ आ जाएगा, तो आप खुद इधर एडमिशन ले लेंगे। अगर नहीं आया तो फिर आप मतलब जैसे आप और दूसरे स्कूल में हैं वैसे ही आप करेंगे। आपको फिर एई के बारे में थोड़ा-सा मुश्किल होगा पता लगना, लेकिन आप जब रेहान स्कूल में आएँगे, विज़िट करेंगे, उसको थोड़ा-सा समझेंगे, उसको माइंड में रखेंगे, और कुछ बच्चों से आप सवालात पूछें और उनसे उनके साथ मिलें और उनसे पूछें ये क्या कर रहे हैं आप, और वो आपको अच्छे तरीके से समझाएँगे। वो आपको कहेंगे कि ये एक वर्ल्ड आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, इधर मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो यही आइडिया है उनको। ओके, बहुत अच्छा आपने ये किया। मैं उम्मीद करूँगी कि जो पाकिस्तान से हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जो आपकी सिटी के, आपकी स्टेट के होंगे, तो आपकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होंगे और वो भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को रेहान स्कूल में दाखिला दिलवाएँ और एआई के बारे में एक नई जो सोच हमारी है, एक नया दुनिया एआई है, उसके बारे में जो है जान सके और लोगों को भी जानने का मौका मिले। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट सेशन है। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, तो वो क्या होगा? जी, मैं आपको बस को ये एडवाइस एडवाइस देना चाहता हूँ कि वक़्त बहुत कीमती चीज़ है, वक़्त को ज़ाया मत करें और वक़्त के साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल्स वगैरह बेहतर करें, और मैं आपको इसको ये एडवाइस देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच ताहा। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का जो इंटरव्यू है वो पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपने हमारे गेस्ट ताहा से बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेहान स्कूल के बारे में सीखी होगी, एआई के बारे में जानी होगी, रेहान सर के बारे में जानी होगी जो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने फेस टू फेस उनके साथ मुलाकात करने का उनको जो है कि हुआ, खुशकिस्मती हासिल हुई। तो इंशाल्लाह हम लोग भी दुआ करेंगे कि जिन लोग रेहान स्कूल के हम लोगों की तरह स्टूडेंट हैं, वो लोग भी रेहान सर से मिल सके और रेहान सर से अपनी बातें कर सके। और मैं अपने जो मेरे तमाम जो व्यूवर्स हैं जो मेरे रेहान स्कूल के साथ जॉइन हैं और बेट के साथ जॉइन है, मैं उन लोगों को गुजारिश करूँगी कि ज़रूर ताहा के साथ एक इंटरव्यू करें और वहाँ से उन लोगों को भी ताहा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और जो अपना नॉलेज है वो बिल्डअप करने में मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच ताहा वंस अगेन, जो आपने अपना एक कीमती वक़्त निकाल के
हमारे लिए दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया कि आपके बारे में जान सके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे एक और नए पॉडकास्ट में, एक नए और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।